एक बार श्री वामदेव जी महाराज मंडली भ्रमण करती थी। पहले बहुत से संतों की मंडलियां अब भी रह गई, यदा कदाचित रह गई हैं। विरक्तानंद आदि जी की मंडली अब भी है। तो श्री वामदेव जी महाराज कुछ संतों के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो देखा एक जवान व्यक्ति वृद्ध को पीट रहा है पादुका से, जूता से। बड़ा दर्द लगा। जब वो जवान अंदर गया पीट के, तो नजदीक गए और उन्होंने कहा, बाबा ये कौन था? बोले बेटा था। बाबा वो बेटा हो के तुम्हें जूतों से मार रहा, कोई बात नहीं, छोड़ो, आओ हमारी मंडली में। हर बाल भोग, राजभोग, शैल, मंडली में बहुत संतों की सेवा होती रहती, खूब मन के अनुसार सब भोग सामग्रियां, और वो भजन भी होता है कि मंडली में प्रातःकालीन रुद्राभिषेक हो रहा, कीर्तन हो रहा, तो आप ना भी करना चाहें तो भी आपका भजन बनेगा। एक समूह में बहुत सुंदर भजन बनता है, और शाम टाइम सत्संग होता है, कथा होती है, ऐसा बड़ा आनंद। संतों की मंडली में तो आनंद बरसता ही है। लक्ष्मी पीछे पीछे डुलती, बड़े बड़े धनी मानी हाथ जोड़कर सेवा करते हैं। तो जानते हो, उसने कहा, तुम्हें क्या पीड़ा है? लड़का हमारा हमें मारा, तुम्हें क्या परेशानी? चलो भागो, जाओ यहां से। रामदेव जी ने प्रणाम किया भगवान की विचित्र माया को। तो कभी कभी ऐसे भी गाढ़ निद्रा मोह में सोए होते कि महात्माओं के जगाने पर भी वो जगते नहीं हैं। वैसे आज तक कोई भी इस मोह निद्रा से जगा है तो किसी भगवत प्रेमी महात्मा की आवाज से ही जगा है। प्रभु ये दुस्त्यज माया अगर हम चाहें भी ना त्यागना तो नहीं त्याग पाए। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इसलिए बार बार कहता हूं, और इसका बड़ा प्रभाव है। जैसे आप सत्संग सुने 10 वर्ष से, तो ये चढ़ाई वाला प्रभाव पड़ेगा। चढ़ाई कैसे चढ़ी जाती है? एक एक कदम बहुत धीरे से। और कुसंग उतार वाला है, खिसक गए तो 1 मिनट में आ गए नीचे। 10 साल का सत्संग चढ़ाई का है, पहाड़ पे चढ़ना, और कुसंग वहां से नीचे गिरना। मिनट में उतनी यात्रा हो गई, 1 मिनट। अरे कुछ नहीं, कहीं भगवान को देखा तुमने? अरे सब प्रकृति है, माया है, प्रकट होती है, कोई भगवान भगवान नहीं। बोले ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। अरे खाओ पियो, मौज से रहो जब तक जिंदगी मिली। ये सब संतों ने ग्रंथ रचे हैं अपने लिए, धंधा बना लिया, कोई भगवान भगवान नहीं। ऐसे वचन इन कानों में सुनने को मिलते हैं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। बहुत काल तक जब विशुद्ध भगवत प्रेमी महात्माओं का संग होता है तब बुद्धि निर्लेप हो जाती है, और निर्लेप बुद्धि को कोई नहीं फंसा सकता। फिर तो जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। फिर नहीं बिगड़ सकता। लेकिन कचाई है, अभी बुद्धि में राग है, बिल्कुल बिगड़ जाएगा। और बहुतों को बिगड़ते हुए देखा है, अपने को भी बिगड़ते हुए देखा है। सन्यासी से वैष्णव हो गए बहुत। हाँ, कब कौन सा प्रभाव पड़ जाए। प्रभु की 2 प्रकार की लीलाएं हैं, एक है त्रिगुणातीत लीला और एक है गुणमयी लीला। अगर होश में ना रहे तो गुणमयी लीला, और अगर होश संभल जाए तो फिर त्रिगुणातीत लीला का प्रभाव। और जिसको इस लीला का प्रभाव पड़ा, फिर कोई उसको छेड़ नहीं सकता। फिर किसी विषय की ताकत नहीं कि उससे परास्त कर सके।